कवर करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ। सो बिफोर वी गो ऑन टू डिस्कस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ, हम इससे पहले कि हम लोग सेक्सुअल हेल्थ के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें, हमें ये जानना ज़रूरी है कि सेक्सुअल हेल्थ क्या होता है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया था सेक्सुअल हेल्थ को एज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इन रिलेशन टू सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी के रिलेशन में मतलब एक स्टेट ऑफ फिज़िकली और मेंटली और सोशली जो भी वेलबीइंग है सेक्सुअलिटी के रिलेशन में। सो इट रिक्वायर्स अ पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल अप्रोच। हमें पॉजिटिव होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल अप्रोच होना चाहिए सेक्सुअलिटी के टूवर्ड्स एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप के टूवर्ड्स, एज वेल एज जो पॉसिबिलिटी है दैट हैविंग प्लेजरेबल और सेफ सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस। इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी ना कि लाइक जो प्लेजरेबल और जो सेफ सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस है और फ्री ऑफ कोerशन, ओके फ्री ऑफ कोerशन मतलब दबाव के बिना, मतलब फ्रीली होना चाहिए बिना किसी दबाव के, एंड डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए और कोई वायलेंस भी नहीं होना चाहिए। सो एज यू कैन सी दिस डेफिनेशन इज़ सिमिलर टू द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हम ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन है सेक्सुअल हेल्थ का वो हेल्थ के डेफिनेशन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, एंड दैट वी स्टडीड इन द फर्स्ट यूनिट, जो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में देखा था हेल्थ की डेफिनेशन। एंड दो द एस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन आर स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्सुअलिटी। ठीक है, तो ये वाला जो डेफिनेशन है वो स्पेसिफिकली हमें सेक्सुअलिटी के बारे में बताया। सो फर्दर द फोकस इज़ ऑन पॉजिटिव अप्रोच टू सेक्सुअलिटी। आगे जो हमारा फोकस होगा कि पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए सेक्सुअलिटी के टूवर्ड्स और रिस्पेक्ट होना चाहिए जो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसके टूवर्ड्स। सो जो डेफिनेशन है ऑल्सो हाईलाइट द नीड फॉर सेफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, एक सेफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस को भी हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, दैट इज़ नॉट फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, एंड इज़ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एंड बिना किसी वायलेंस के। सो दस जो मेंटेनिंग है प्रोटेक्टिंग एंड फुलफिलिंग द सेक्सुअल राइट्स। ठीक है, जो मेंटेन करना या प्रोटेक्ट करना और फुलफिल करना जो सेक्सुअल राइट्स है लेट्स टू अटेनमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेक्सुअल हेल्थ। ठीक है, तो ये अटेन करने में और मेंटेन करने में मदद करता है जो भी हमारा सेक्सुअल हेल्थ है उसमें। सो अमेरिकन सेक्सुअल हेल्थ एसोसिएशन ने एक्सप्लेन किया है सेक्सुअल हेल्थ को एज कॉम्प्रीहेंशन ऑफ सेक्सुअलिटी बीइंग अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो कॉम्प्रीहेंशन है सेक्सुअलिटी का वो एक नेचुरल पार्ट है हमारी लाइफ का, एंड इन्वॉल्व करता है हमारे जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसको। एंड सेक्सुअल राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज वेल एज रिस्पेक्टेड। सेक्सुअल राइट्स को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए और हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड केयर रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ। ठीक है, हमारे पास एक्सेस होना चाहिए कि हमें एजुकेशन मिले, इन्फॉर्मेशन मिले और जो भी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड है और केयर भी मिले। ठीक है, सो एफर्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ अवॉइडिंग अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज। ठीक है, सो मतलब जो भी ये जो एफर्ट है वो जाए टूवर्ड्स जो भी अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज है, मतलब बिना चाहे जो प्रेगनेंसीज है, या फिर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, या फिर सीकिंग केयर मतलब केयर जो चीज़ें मांगती है या फिर केयर की ज़रूरत है या ट्रीटमेंट की एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत पड़े तब। और एबिलिटी टू एक्सपीरियंस सेक्सुअल प्लेजर, मतलब एबिलिटी होनी चाहिए कि लाइक हम एक्सपीरियंस कर सके सेक्सुअल प्लेजर को, सेटिस्फैक्शन को, इंटीमेसी व्हेन डिज़ायर बाय द इंडिविजुअल, जब भी उस इंडिविजुअल को ज़रूरत पड़े। एबिलिटी टू हैव कम्युनिकेशन अबाउट सेक्सुअल हेल्थ, हमारे पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम कम्युनिकेट कर पाए अबाउट सेक्सुअल हेल्थ विद अदर्स, दूसरों से, एंड इंक्लूडिंग सेक्सुअल पार्टनर्स भी इसमें आ जाते हैं कि उनसे भी कम्युनिकेट कर पाएँ, एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर से भी हम कम्युनिकेट कर पाएँ। सो सेक्सुअल हेल्थ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग हेल्थ। हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो सेक्सुअल हेल्थ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज वेल एज वेलबीइंग ऑफ नॉट ओनली इंडिविजुअल्स, ना ही सिर्फ इंडिविजुअल्स के वेलबीइंग के लिए बट कपल्स का भी, इवन फैमिलीज़ का भी, बट द हेल्थ एंड वेलबीइंग ऑफ कम्युनिटी, मतलब फैमिलीज़ का, कपल्स का, इंडिविजुअल का तो है ही, साथ में हमारी कम्युनिटी है उसके लिए भी और सोसाइटी भी है उसके लिए भी। सो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ, हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड है वे वेरी नॉट ओनली बेस्ड ऑन जेंडर, वो सिर्फ जेंडर पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, बट दे कैन वेरी बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल स्टेजेस एज वेल। ठीक है, मतलब हमारे जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उस पर भी ये वेरी करता है। ठीक है, सिर्फ जेंडर पे ही वेरी नहीं करता है बल्कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है उस पर भी करता है। सो मेल्स एंड फीमेल्स में एक्सपीरियंस डिफरेंट प्रॉब्लम्स, मेल्स और फीमेल्स अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। फर्दर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एडोलेसेंट्स, जो प्रॉब्लम एडोलेसेंट्स फेस करते हैं, मे ऑल्सो डिफर
फ्रॉम दोज ऑफ द अदर ओल्डर एज ग्रुप्स। ठीक है, मतलब हमारा जो डेवलपमेंटल एज है, मतलब डेवलपमेंटल स्टेज है, मतलब हमारा जो एज डिफरेंस है वो भी मैटर करता है। सो मेल फीमेल का तो डिफरेंस है ही, साथ में डेवलपमेंटल एज मतलब हमारा जो एज है वो भी डिफरेंट होता है। मतलब एक एडोलेसेंट का प्रॉब्लम एक ओल्डर एज ग्रुप से अलग होगा। सो एज द मीनिंग ऑफ सेक्शुअल हेल्थ इज़ नाउ क्लियर। अब जैसे क्लियर हो गया होगा सेक्शुअल हेल्थ का जो भी मीनिंग है, लेट अस डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्शुअल हेल्थ। ठीक है, अब हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे सेक्शुअल हेल्थ का। सो प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्शुअल हेल्थ कैन बी रेंज फ्रॉम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, सो जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू सेक्शुअल हेल्थ उसमें क्या क्या आते हैं? सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो गया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस RTIs। टू रिजल्टिंग आउटकम्स, तो इनके रिजल्ट्स क्या होंगे, इसके जो आउटकम्स क्या होंगे? फॉर इंस्टेंस कैंसर, इनफर्टिलिटी, अनवांटेड और अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी या फिर अबॉर्शन, ये सारी चीज़ें आ सकती है। सेक्शुअल डिसफंक्शन, सेक्शुअल वायलेंस एंड हार्मफुल प्रैक्टिसेस, फॉर इंस्टेंस फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन हो गया, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आउटकम्स हो सकती हैं। सो प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्शुअल हेल्थ कैन बी अट्रीब्यूटेड टू कंडीशंस, लाइक जो प्रॉब्लम्स है सेक्शुअल हेल्थ से रिलेटेड वो अट्रीब्यूट करते हैं हमें वैसे कंडीशन से जो कि रिलेटेड होती हैं कोई भी इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल के रिलेशनशिप बिटवीन जो इंडिविजुअल और सोसाइटल कंडीशंस हैं उनके। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीज़ नोट करें कि जो भी प्रॉब्लम्स है जो भी सेक्शुअल हेल्थ से रिलेटेड है कैन बी फिज़िकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है, फिज़िकल और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। सो लेट अस नाउ डिस्कस सम ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्शुअल हेल्थ। ठीक है, अब हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो कि सेक्शुअल हेल्थ से रिलेटेड है। So, sexually transmitted infections STI, as a name suggests, there are infections like ये जो चीज़ है ना, these are infections, ऐसे infections होते हैं जो कि vaginal या फिर oral या फिर anal sex with an individual having STI। ठीक है, तो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये चीज़ जो है स्प्रेड हो सकता है, मतलब फैल सकता है थ्रू वेजाइनल या फिर ओरल या फिर एनल सेक्स से इंडिविजुअल पे जो कि STIs में है। तो इस तरीके से वो फैल सकता है इन सारी चीज़ों से। दो सर्टेन STIs में स्प्रेड थ्रू ब्लड, कुछ STIs जो है वो ब्लड से भी स्प्रेड हो सकता है, ब्लड से भी फैल सकता है, ब्लड प्रोडक्ट से भी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, मदर से चाइल्ड में जा सकता है जब प्रेगनेंसी पे, और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी ऐसा हो सकता है। सो या मतलब ब्लड से भी ये चीज़ फैल सकता है या ब्लड प्रोडक्ट से। सो STI लाइक HIV, STIs जैसे कि HIV एंड ह्यूमन पेपिलोमा, ओके मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अजीब हो सकता है बट या पेपिलोमा वायरस HPV एंड हेपेटाइटिस B, हर्पिस आर कॉज्ड एज रिज़ल्ट ऑफ वायरस। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिज़ल्ट होती हैं वायरस से, मतलब वायरस से होती हैं। एंड STIs लाइक सिफिलिस एंड गोनोरिया और क्लेमीडिया आर कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मतलब सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमीडिया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बैक्टीरिया से होती हैं। सो अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस इन्होंने बताया। तो सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ STI, कुछ सिम्टम्स जो STI से होती हैं जिसमें इंक्लूड होते हैं जैसे कि डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना और पेनिस, या फिर एक्सपीरियंसिंग पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन और वाइल हैविंग सेक्स, पेन इन पेल्विक रीजन एंड सो ऑन। ये बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना जिस चीज़ से लाइक ये सारे सिम्टम्स हैं दो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट देयर आर नो और वेरी माइल्ड सिम्टम्स। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिम्टम्स ना दिखाए या बहुत ही कम सिम्टम्स दिखाए। तो STI कैन ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, मदर से चाइल्ड में जा सकता है, लेड टू स्टिल बर्थ्स एंड डेथ्स इन न्यू बॉर्न्स। ठीक है, तो ये स्टिल बर्थ्स या फिर डेथ्स दिखा सकते हैं न्यू बॉर्न्स में। एंड द इंडिविजुअल इज़ ऑल्सो अंडर रिस्क ऑफ अक्वायरिंग HIV एंड कैंसर। ठीक है, सो वो इंडिविजुअल को लाइक रिस्क हो सकता है कि वो अक्वायर करे HIV या फिर कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स। सो अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम STI, अगर एक पर्सन STI से सफ़र कर रहा है, मे ऑल्सो डेवलप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सो केयर विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसको केयर मिलना चाहिए एंटीबायोटिक्स
की हेल्प से एज अवेलेबल फॉर STIs दैट आर कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें जो है अवेलेबल है, जो भी प्रॉब्लम्स STIs की वजह से हो रहा है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, सो कुछ एंटीबायोटिक्स है जिसकी मदद ले सकते हैं। एंड हाउएवर द STIs कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वायरस, STI जो है वायरस से होता है, लाइक HIV, देयर इज़ नो cure as such symptoms can be treated to manage the infection। ठीक है, सो एज यहाँ इसके लिए कोई क्योर नहीं है, एंड ऐसे सिम्टम्स के लिए हम ट्रीट कर सकते हैं बाय, तो हम सिम्टम से ट्रीट कर सकते हैं कि लाइक मतलब मैनेज कर सकते हैं इन्फेक्शन को। सो अर्ली डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट प्लेज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। सो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ प्रिवेंशन फॉर विच अवेयरनेस एंड एजुकेशन नीड्स। सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी है वो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो हमें प्रिवेंशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, फॉर विच अवेयरनेस एंड एजुकेशन नीड्स, लाइक जिसमें अवेयरनेस और हमें एजुकेशन की ज़रूरत है कि हमें लाइक अवेयरनेस हो पहले से ही, ताकि हम प्रिवेंट कर पाएँ, एंड कैन बी कैरीड आउट स्पेशली अमंग्स द हाई रिस्क ग्रुप। लाइक मोस्टली जो हाई रिस्क में जो ग्रुप्स होती हैं ना, उनको एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, दैट आर वल्नरेबल ऑफ एक्वायरिंग STIs। ठीक है, जो कि ज़्यादा वल्नरेबल है STIs को एक्वायर करने में। नेक्स्ट आता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV के लिए हमें अभी बहुत सारी जगह हम लोगों को देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स वगैरह किए जा रहे हैं। सो HIV इज़ अ वायरस दैट अटैक्स द इम्यून सिस्टम। HIV हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, द T सेल्स ऑफ CD4 सेल्स। ठीक है, यहाँ पे वो अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम पे। द रिज़ल्ट इन वीकनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, एंड दस द इंडिविजुअल बिकम्स प्रोन टू वेरियस इन्फेक्शंस। इसीलिए वो इंडिविजुअल ज़्यादा प्रोन हो जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं उनके इन्फेक्शंस होने के और इलनेस होने के। सो इफ़ ट्रीटमेंट इज़ नॉट रिसीव्ड, अगर ट्रीटमेंट उसको प्रॉपरली ना दी जाए, एंड सिम्टम्स आर नॉट मैनेज्ड, अगर सिम्टम्स को मैनेज ना किया जाए, दैन द इंडिविजुअल कैन ऑल्सो डेवलप एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स उनको हो सकता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ डेवलप हो सकती है। तो देयर इज़ नो क्योर, इसके लिए भी कोई क्योर नहीं है। HIV को कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ओके, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के थ्रू हम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इंडिविजुअल्स विद HIV कैन हैव अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल जिसको HIV है वो भी एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। सम ऑफ द सिम्टम्स इंक्लूड, कुछ सिम्टम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, फीवर हो गया, रैश हो गया, मसल पेन हो गया, स्वेलिंग हो सकता है, और लिम्फ ग्लैंड्स एक्सेट्रा कुछ भी। ठीक है, स्वेलिंग हो सकता है लिम्फ ग्लैंड में। एंड या HIV हैज़ बीन फर्दर डिस्कस्ड अंडर एड्स, लाइक हम HIV को आगे भी डिस्कस कर सकते हैं एड्स में, इन सब्सटेंस और क्रोनिक इलनेस। ठीक है, सबसेक्शन आगे के सबसेक्शन में क्रोनिक इलनेस बारे में। एंड फार्माकोलॉजी कैन बी यूज टू ट्रीट द इंडिविजुअल्स विद HIVs। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली एड्स के बारे में, क्रोनिक इलनेस में। सो जो फार्माकोलॉजी है वो यूज़ कर सकते हैं हम इंडिविजुअल्स को HIV से ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, RTIs। इसको भी हम लोग नाम से ही पता चल रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन है, जिसमें तीन टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाता है, सच एज क्लेमेडिया, गोनोरिया और शैनक्रोइड। ओके, शैनक्रोइड, आई एम सॉरी, मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आता है। सो ये जो चीज़ें हैं, और इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV एंड एंडोजीनियस इन्फेक्शंस विच आर कॉज्ड बाय ओवरग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये चीज़ ओवरग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म से हो सकता है, नॉर्मली प्रेजेंट इन द जेनाइटल ट्रैक, जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होता है जेनाइटल ट्रैक में, उसका ओवर हो जाना, लाइक ओवर ग्रोथ हो जाना, उसकी वजह से हो सकता है ऑफ अ हेल्दी वोमेन। ठीक है, हेल्दी वोमेन के जेनाइटल ट्रैक में होता है, पर ओवर ग्रोथ हो जाने से ऐसा हो सकता है। एंड सच अ बैक्टीरियल वेजाइनोसिस और वोल्फो वेजाइनल candidiasis. Okay, candidiasis. Okay, so vulvovaginal candidiasis and
एंड्रोजेनिक इन्फेक्शंस विच आर एसोसिएटेड विद इम्प्रॉपरली परफॉर्म मेडिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, मतलब ये जो है इम्प्रॉपरली कोई मेडिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करने की वजह से हो सकता है। सो STIs आर मोर कॉमन इन मैन। STIs जो होते हैं ज़्यादा कॉमन होते हैं मैन में, तो वुमेन में भी होते हैं पर मैन में ज़्यादा कॉमन होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर 2 इन्फेक्शंस। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो बाकी के 2 इन्फेक्शंस हैं उससे इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेनली एंडोजेनियस एंड इट्रोजेनिक, जो ये दोनों होते हैं वो। सो RTIs कैन लेड टू मैटरनल एंड पैटर्नल मॉर्बिलिटी एंड मॉर्टेलिटी। ठीक है, यहाँ पे RTIs जो होते हैं वो एक मैटरनल या फिर पैटर्नल मॉर्बिलिटी या फिर मॉर्टेलिटी की वजह से हो सकता है। सो RTIs आर लिंक्ड टू इनफर्टिलिटी। RTI जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं इनफर्टिलिटी से, मिसकरेजेस और सर्वाइकल कैंसर या इटोपिक प्रेगनेंसी अगेंस्ट वुमेन, स्टिल बर्थ्स, लो बर्थ वेट इन इन्फेंट्स, इन्फेंट ब्लाइंडनेस एंड नियोनेटल pneumonia, and RTIs कैन बी कॉज ड्यू टू अनसेफ अबॉर्शंस। कुछ अनसेफ अबॉर्शन की वजह से हो सकता है। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंट्रासेप्शंस, कुछ कंट्रासेप्शंस जिसके प्रॉपर यूज़ ना किया गया हो। फीमेल्स स्टेरिलाइजेशन इन एन अनहेल्दी कंडीशंस एंड सो ऑन, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। सो फार्माकोलॉजी कैन बी यूज टू ट्रीट सर्टेन RTIs। सो फार्माकोलॉजी यूज़ की जा सकती है ट्रीट करने के लिए ऐसे RTIs को। एंड दो प्रिवेंशन इज़ डेफिनेटली बेटर देन क्योर। अगेन प्रिवेंशन, हम प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को क्योंकि प्रिवेंशन बेटर है क्योर से। एंड अवेयरनेस नीड टू बी क्रिएटेड, इसके लिए भी हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। एंड विथ रिगार्ड टू RTIs से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है उसकी ज़रूरत है। एंड अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्शुअल हेल्थ। ठीक है, जो बाकी के अदर प्रॉब्लम्स है जो कि सेक्शुअल हेल्थ से रिलेटेड है, विद अ फोकस ऑन रिस्क बिहेवियर्स दैट कैन बी कॉज्ड RTIs। ठीक है, मतलब ये इसके फोकस होनी चाहिए कि जो भी रिस्क बिहेवियर्स हैं जो कि RTIs कॉज कर सकती हैं। सो इंडिविजुअल्स डायग्नोस्ड विद RTI, जो RTIs से डायग्नोस्ड है, में ऑल्सो रिक्वायर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की उसको ज़रूरत है। और जो काउंसलिंग जो कि उसको हेल्प करेगा कि वो इलनेस वगैरह से कोप कर पाए, डील कर पाए। ठीक है, इसके लिए उनको काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है सेक्शुअल डिसफंक्शन डिसऑर्डर। सो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्शुअल हेल्थ कुड बी temporary, that is related to relationship issues। ठीक है, सो जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो सेक्शुअल हेल्थ से रिलेटेड होती है वो टेम्पररी होती है, जो कि रिलेटेड होती है जो भी रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। और दे कुड बी टू टर्म लाइक सेक्शुअल डिसफंक्शन डिसऑर्डर, और ये लंबे टाइम के लिए भी हो सकता है जैसे कि सेक्शुअल डिसफंक्शन डिसऑर्डर। अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक और स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, जो DSM-5 है फॉर सेक्शुअल डिसफंक्शन डिसऑर्डर टू बी डायग्नोस्ड, ये चीज़ जो है वो डायग्नोस की जा सकती है। द प्रॉब्लम्स नीड टू बी एग्जिस्ट, जो प्रॉब्लम्स होती है उसको एग्जिस्ट करने की ज़रूरत है फॉर एट लीस्ट 6 months, 6 महीने तक उसको एग्जिस्ट करने की ज़रूरत है। दैट कॉजेज़ डिस्ट्रेस, जो डिस्ट्रेस कॉज कर सकता है, एज वेल एज इम्पेयरमेंट भी कॉज कर सकता है। सो 3 main perspectives are relevant when we discuss about sexual disorder. द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, सो जो मेडिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस, सो इन इलनेस लाइक डायबिटीज़, कुछ डायबिटीज़ इलनेस में आ जाता है, कैन इंटरफेयर विद सेक्शुअल फंक्शनिंग। ठीक है, सो ये इंटरफेयर कर सकता है सेक्शुअल फंक्शनिंग को, जैसे कि डायबिटीज़। एंड फर्दर सेक्शुअल रिस्पॉन्डिंग कैन गेट अफेक्टेड ड्यू टू लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। ठीक है, सो जो सेक्शुअल रिस्पॉन्स जो है वो अफेक्ट कर सकता है क्योंकि आपका जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है वो लैक कर रहा है। इनेबिलिटी टू मैनेज वेट आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, वो भी हो रहा है। एंड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल और टोबैको, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शन, साइकोलॉजिकल फंक्शन, सो वो फिजियोलॉजिकल था एंड यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। सो वंस पास्ट एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस, किसी का पास्ट जो एक्सपीरियंस है वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारे सेक्शुअल फंक्शनिंग को। फॉर इंस्टेंस अब्यूज़ ड्यूरिंग चाइल्डहुड में अब्यूज़ हुआ हो, या फिर इवन प्रीवियस सेक्शुअल इंटरकोर एनकाउंटर लाइक
या एंड कैन हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन सेक्शुअल फंक्शनिंग, ये सारी चीज़ें भी इन्फ्लुएंस डाल सकती है सेक्शुअल फंक्शनिंग को। सो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक एनएक्साइटी, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जैसे कि एनएक्साइटी हो गया या डिप्रेशन हो गया, कैन ऑल्सो हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सेक्शुअल फंक्शनिंग। ये चीज़ें भी जो होती हैं वो सेक्शुअल फंक्शनिंग में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है इंडिविजुअल में। सो रिलेशनशिप इश्यूज़, थर्ड आता है रिलेशनशिप इश्यूज़। सो इश्यूज़ रिलेटेड टू रिलेशनशिप, कुछ भी इश्यूज़ जो कि रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाना, एंड एक्सपेक्टेशंस एंड डिज़ायर, जो भी एक्सपेक्टेशन या डिज़ायर है पार्टनर से, कैन ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट सेक्शुअल फंक्शनिंग, लाइक ये भी इम्पैक्ट डाल सकता है ऑन सेक्शुअल फंक्शनिंग में। नेक्स्ट आता है द सेक्शुअल डिसफंक्शन डिसऑर्डर। तो इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, आपको कुछ याद रखने हैं एंड या सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स, ओके सारे याद रखने की ज़रूरत है बट एग्ज़ाम में आपको कुछ ही लिखना है ऐसा। सो इरेक्टाइल डिसऑर्डर, सो दिस इज़ डिनोटेड बाय रिकरेंट एंड कंसिस्टेंट इनेबिलिटी। इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं कुछ भी रिकरेंट या फिर कंसिस्टेंट इनेबिलिटी से, कोई भी मैन में टू अटेन और मेंटेन पेनाइल इरेक्शन इन ऑर्डर टू कैरी आउट सेक्शुअल एक्टिविटी। ठीक है, सो कोई भी लाइक एबिलिटी इनएबिलिटी कि एक मैन में कि लाइक जो अटेन कर सके या फिर मेंटेन कर सके जो भी पेनाइल इरेक्शन है इन ऑर्डर टू कैरी आउट सेक्शुअल एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है फीमेल ऑर्गेनिस, ओके फीमेल orgasmic disorder. So this disorder is denoted by delayed orgasm. इस चीज़ को हम लोग मतलब इस disorder को कह सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं कि कोई भी delayed orgasm या फिर that follows a normal excitement, like normal excitement शो करता है, normal सेक्शुअल एक्टिविटी शो करता है। while diagnosing this disorder, a number of factors can be need to be considered, like बहुत सारी चीज़ें जो हमें कंसीडर करनी चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे हमको कंसीडर करना चाहिए डायग्नोस करने के टाइम पे। वो है कि इंक्लूडिंग एज देखना चाहिए और सिचुएशन देखना चाहिए उस पर्सन का। डिलेड इजैकुलेशन में दिस डिसऑर्डर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन अनड्यू डिले in achieving the complex or ejaculation during sexual activity। सो ये जो डिसऑर्डर है उसको हम लोग कैरेक्टराइज किया जा सकता है बाय एन अनड्यू डीले इन अचीविंग द कॉम्प्लेक्स, लाइक कोई भी डीले इन अचीव करने में जो भी कॉम्प्लेक्स है या फिर इनजैकुलेशन लाइक सेक्शुअल एक्टिविटी के टाइम पे, एंड अर्ली इजैकुलेशन। सो इजैकुलेशन दैट टेक्स प्लेस विथ मिनिमल सेक्शुअल स्टिमुलेशन, लाइक जो इजैकुलेशन जो कि मिनिमल सेक्शुअल स्टिमुलेशन से हो रहा है, ईदर बिफोर पहले या फिर सून आफ्टर पेनेट्रेशन, ओके मतलब पेनेट्रेशन के जस्ट बाद, एंड इट अकर्स बिफोर द इंडिविजुअल वुड वांट इट टू बी अकर। ठीक है, ये जस्ट हो रहा है मतलब जैसे ही वो इंडिविजुअल चाहता है कि वो हो, ठीक है, उसके जस्ट पहले। सो फीमेल सेक्शुअल इंटेंट और अरोजल डिसऑर्डर। सो यहाँ पे क्या होता है कि लाइक दिस डिसऑर्डर इंक्लूड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस और लैक ऑफ सेक्शुअल अरोजल और इंटरेस्ट, सेक्शुअल इंटरेस्ट का ना होना या फिर कम हो जाना, ये चीज़ होता है इन फीमेल। ओके, सो मेल हाइपो एक्टिव, यहाँ पे हाइपर नहीं लिखा हुआ है, हाइपो एक्टिव सेक्शुअल डिज़ायर डिसऑर्डर। सो दिस इज़ कैटेगराइज्ड बाय रिकरेंट ऑफ परसिस्टेंट डेफिशिएंसी, मतलब कम हो जाना सेक्शुअल थॉट्स का आ जाना या फिर फैंटेसीज़ का कम हो जाना, डिज़ायर फॉर सेक्शुअल एक्टिविटी का डिज़ायर को भी कम कर देना या फिर कम हो जाना, उसको हम लोग हाइपोसेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट आता है जेनाइटो और पेल्विक पेन और पेनेट्रेशन डिसऑर्डर। सो ये जो डिसऑर्डर होता है उसमें पेन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और वाइल अटेम्प्टिंग द इंटरकोर्स को अटेम्प्ट करते समय डिस्कम्फर्ट या फिर पेन होना, इट कैन ईदर रिफ़र एज सेक्शुअल पेन डिसऑर्डर। इसको हम लोग सेक्शुअल पेन डिसऑर्डर से भी रिफ़र कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। दैट इंक्लूड डाइस्पेरेनिया, ओके डाइस्पेरेनिया एंड vaginismus,
आई डोंट नो। ओके, इसको एक बार और देख लेना। ओके, नेक्स्ट आता है सब्सटेंस और मेडिकेशन इंक्लूड इंड्यूस्ड sexual dysfunction. I'm sorry. So this disorder denotes a sexual dysfunction. इसमें denote करता है, ये जो disorder है वो denote करता है sexual dysfunction को as a result of use of alcohol. ठीक है, substance का मतलब वही समझ लो, alcohol. ठीक है, ये होता है अल्कोहल के यूज़ की वजह से, या फिर ड्रग्स या फिर किसी भी मेडिकेशन की यूज़ की वजह से. अदर स्पेसिफाइड सेक्शुअल डायसफंक्शन, कुछ स्पेसिफाइड या फिर अनस्पेसिफाइड सेक्शुअल डायसफंक्शन, जैसे कि बोथ दिस कैटेगरीज इंक्लूड दैट दो दैट क्राइटेरिया फॉर एनी अदर सेक्शुअल डायसफंक्शन functional disorder are not met by the individual displays symptoms of sexual dysfunction that is causing distress on in him or her. सो ये जो बोथ कैटेगरीज है, ये दोनों जो कि लाइक स्पेसिफाइड या अनस्पेसिफाइड सेक्शुअल डायसफंक्शन है, दैट दो द क्राइटेरिया फॉर एनी अदर सेक्शुअल डायसफंक्शन, जो क्राइटेरिया है कुछ भी सेक्शुअल डायसफंक्शन का, वो डिसऑर्डर का इज़ नॉट मेड फॉर द इंडिविजुअल डिस्प्ले. लाइक वो इंडिविजुअल जो है इसलिए नहीं बना हुआ है कि लाइक वो सिम्टम्स शो करे या सिम्टम्स डिस्प्ले करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऑफ सेक्शुअल डायसफंक्शन दैट इज़ कॉज्ड डिस्ट्रेस, जो कि डिस्ट्रेस कॉज करे उसके लिए. ठीक है, सो सिम्टम्स कॉज मतलब सिम्टम्स दिखे या ना दिखे, लाइक दैट. हाउ एवर इट इज़ आर स्पेसिफाइड सेक्शुअल डायसफंक्शन. ये जो स्पेसिफाइड सेक्शुअल डायसफंक्शन है ना, द क्लिनिशियन हु कैरीज आउट द डायग्नोसिस मेंशन सर्टेन रीजंस. ठीक है, तो जिन लोगों को स्पेसिफाइड सेक्शुअल डायसफंक्शन है, वो उनको क्लिनिशियंस जो है वो रीजंस बता देगा, लाइक मेंशन कर देगा डायग्नोस करने से पहले कि जो क्राइटेरिया, वाई द क्राइटेरिया इज़ नॉट कम्प्लीटली मेट. ठीक है, ये जो क्राइटेरिया है पूरी तरीके से क्यों नहीं मिल रहा है, मतलब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है. ठीक है, सो वो रीज़न दे देगा. फॉर एंड इन अनस्पेसिफाइड सेक्शुअल डायसफंक्शन, अनस्पेसिफाइड सेक्शुअल डायसफंक्शन के लिए जो क्लिनिशियन है डज नॉट लिस्ट द रीजंस, मतलब वो रीजंस नहीं बताएगा, वो लिस्ट ऑफ रीजंस नहीं देगा दैट द क्राइटेरिया इज़ नॉट कम्प्लीटली मेट, कि क्यों क्राइटेरिया पूरी तरीके से मीट नहीं कर रहा है. इंक्लूडिंग सर्कमस्टांसेस विद इनफ इंफॉर्मेशन, जो मतलब इसमें सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जहाँ पे इनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है टू मेक अ डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोस करने के लिए. एज वी कैन सी अबव, अब जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा कि लाइक देयर आर वेरियस डिसऑर्डर्स. यहाँ पे बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, दो दे आर मेनली कैरेक्टराइज्ड एज डिस्टर्बेंस, कि यहाँ पे बहुत सारे जो वेरियस डिसऑर्डर्स हैं वो जो कि मेनली हम लोगों ने करेक्टराइज़ किया एज डिस्टर्बेंस दैट इज़ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, जो कि क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है इन एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू रिगार्ड, लाइक उस इंडिविजुअल की एबिलिटी जिसमें वो रिगार्ड करे जो भी सेक्शुअल रिस्पॉन्डिंग है, एंड टू एक्सपीरियंस सेक्शुअल प्लेजर. ठीक है, सेक्शुअल प्लेजर को एक्सपीरियंस करने के लिए. सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन इंडिविजुअल हैज़ मोर देन वन सेक्शुअल डायसफंक्शन. ऐसा हो सकता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर एक से ज़्यादा सेक्शुअल डायसफंक्शन हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है. एंड सेक्शुअल डिसऑर्डर कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ फार्माकोलॉजिकल अप्रोच से हम इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, सेक्शुअल डिसऑर्डर्स को. फर्दर जो सेक्शुअल थेरेपी है कैन ऑल्सो बी यूज, सेक्शुअल थेरेपी का भी यूज़ हम कर सकते हैं. साइकोथेरेपी कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. यहाँ पे जो साइकोथेरेपी है ना, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो सेक्शुअल हेल्थ टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, सेक्शुअल हेल्थ जो है एक बहुत ही बड़े एक्सटेंट में कैन बी प्रोमोटेड विद द हेल्प ऑफ अवेयरनेस. इसे हम लोग अवेयरनेस के थ्रू या फिर जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है उसके थ्रू हम प्रमोट कर सकते हैं. जैसे हम लोगों को अभी भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं जो कि HIV से रिलेटेड है, ठीक है, एड्स से रिलेटेड है, दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स एंड सेक्शुअलिटी, जो कि हमें सेक्स और सेक्शुअलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है और डील करता है विद एनी मिसकंसेप्शन, जो भी मिसकंसेप्शन है उसके साथ डील करने में मदद करता है, और जो भी नेगेटिव एटीट्यूड्स है उससे भी डील करने में मदद करता है. सो अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट रिस्की सेक्शुअल बिहेवियर. ठीक है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, नॉलेज होने की ज़रूरत है. जो भी रिस्की सेक्शुअल बिहेवियर है अमंग इट्स कंसिक्वेंसेस इन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, उसकी जो कंसिक्वेंसेस है उसका भी पता रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो कंसिक्वेंसेस साथ में लाइक ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होना ज़रूरी है. फर्दर इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है दैट इज़ कंडक्टिव फॉर प्रोमोटिंग सेक्शुअल हेल्थ. ठीक है, जो कि कंडक्टिव हो, कि वो प्रोमोट करे सेक्शुअल हेल्थ को एंड बिकम सेक्शुअली हेल्दी, वो
सॉरी सेक्सुअल हेल्थ, ओके सेक्सुअली हेल्दी, सो वो सेक्सुअली हेल्दी हो वेयर देयर इज़ ऑल्सो ईजी एक्सेस टू केयर रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ, ठीक है, ताकि हमें ईजीली एक्सेस हो, मतलब हम ईजीली एक्सेस कर पाए जो भी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड जो भी केयर है वो हमें आराम से मिल सके. फर्दर द फोकस ऑफ इंटरवेंशन नीड टू बी नॉट ओनली ऑन आइडेंटिफिकेशन, लाइक इसकी जो फोकस है वो ना ही सिर्फ इंटरवेंशन जो कि ज़रूरत है फॉर आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट पे, बट ऑन प्रिवेंशन पे भी, ठीक है, प्रिवेंशन पे भी हो ताकि हम प्रिवेंट कर पाए आगे ऐसा ना हो इसके लिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जो पहले भी लिखा हुआ था, ठीक है. तो हम आइडेंटिफाई करने के लिए भी तो है ही, ट्रीटमेंट के लिए तो है ही, पर प्रिवेंट भी कर पाए, इसीलिए सबको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है. सो व्हाट इज़ सेक्सुअल हेल्थ, ये हम लोगों ने बता दिया है. एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HIV एंड एड्स, तो ये भी हम लोगों ने बता दिया है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय.